प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक जंगल की, एक खतरनाक शेर की और एक बहादुर लड़की की। शहर से दूर एक गांव था। गांव के पास एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल। उस जंगल में एक शेर रहता था जो किसी को भी खा जाता था। गांव के लोग हर वक्त डरे रहते थे। एक खौफ था जिसे एक बहादुर लड़की खत्म करना चाहती थी। ये लड़की थी बहादुर हरम। हफ्ते के दिन जब हरम स्कूल से वापस आ रही थी तो उसने रास्ते में ही मंसूबा बना लिया था। हरम ने ठान ली थी कि वो कल शेर का काम तमाम कर देगी। घर आकर हरम ने अपने प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। रात को सब खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन जब बाबा ऑफिस गए तब हरम ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा मैं आज अपनी फ्रेंड्स के घर जाऊंगी। मम्मा ने कहा, बेटा शाम से पहले घर आ जाना, मुझे बहुत फिक्र होती है। हरम समझ गई थी कि मम्मा को क्या फिक्र है। मम्मा को डर था, वही डर जो शेर ने फैला रखा था। हरम ने मम्मा से कहा, मम्मा आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये कहकर हरम अपने कमरे में गई। एक बैग पीछे लटकाया, पानी की बोतल उठाई और साथ वाले कमरे में गई। कमरे में हरम की छोटी बहन आइजल और छोटा भाई अरमान खेल रहे थे। हरम ने कहा, चलो गाइज हम घूमने चलें। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को ताली मारी और कहा, चलो। तीनों घर से निकल पड़े। रास्ते में हरम ने अपने बहन भाइयों को बताया, बच्चों आज हम जंगल जा रहे हैं। ये सुनकर आइजल एकदम रुक गई। जंगल? वो घबरा गई थी। अरमान भी एकदम चौंक कर बोला, आपी आपको पता है ना? वो घबरा गया था। हरम ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों डरो नहीं, तुम्हारी आपी है ना, तुम्हारी बहादुर आपी। ये सुनकर आइजल और अरमान को हौसला मिला। फिर वो तीनों जंगल की तरफ बढ़े। जंगल बहुत खूबसूरत था, बड़े बड़े दरख्त और छोटे छोटे फूल। अरमान और आइजल सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। चलते चलते तीनों को एक तालाब नजर आया। आइजल ने पानी को देखकर कहा, आपी मुझे बहुत प्यास लगी है। अरमान ने भी सर हिलाया। ये देखकर हरम मुस्कुराई और अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। हरम ने तालाब से बोतल में पानी भरा, फिर अपने बहन भाई को पिलाया। अभी तीनों पानी पी ही रहे थे कि सामने झाड़ियां हिलती हुई नजर आई। आइजल ने जोर से कहा, आपी देखे वहाँ क्या है? तीनों ने जब झाड़ियों की तरफ देखा तो वहाँ से शेर निकल आया। ये वही शेर था जिसने गांव में बहुत से लोगों को खा लिया था। शेर को देखकर आइजल घबरा गई, अरमान भी डर गया। हरम ने जल्दी से अपने बहन भाई को अपनी पीठ के पीछे किया और शेर को घूरने लगी। शेर ने कहा, हे लड़की, मुझसे सब डरते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हरम ने कहा, शेर मैं किसी से नहीं डरती, मैं एक बहादुर लड़की हूँ। ये सुनकर शेर बोला, अच्छा तो ऐसी बात है, अब मैं सबसे पहले तुम्हें ही खाऊंगा। अभी शेर आगे बढ़ा ही था कि हरम ने जल्दी से एक लकड़ी उठाई और शेर की पिटाई कर डाली। शेर जमीन पर गिरा और मर गया। आइजल ने ये देखकर खुशी से तालियां बजाई। अरमान भी खुशी से उछलने लगा। हरम ने दोनों को गले लगाया और कहा, देखा बच्चों, आपकी आपी को कोई नहीं हरा सकता। आइजल बोली, हाँ आपी वाकई आप बहुत बहादुर हैं। उसके बाद तीनों वापस घर आ गए। घर के दरवाजे पर दादा खड़े थे जो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। तीनों को देखकर दादा ने गले लगाया। आइजल ने अपने दादा को पूरा वाकया बताया। किस्सा सुनकर दादा बहुत खुश हुए। दादा ने हरम को गले लगाया और कहा, शाबाश बेटा, तुमने कमाल कर दिया, हमें इसी तरह बहादुर बनना चाहिए। बातें सुनकर मम्मा भी कमरे से आ गईं और हरम को गले से लगा लिया। शेर के मरने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। हर कोई खुश था। रात में जब बाबा ऑफिस से घर आए तो उन्होंने भी हरम को बहुत प्यार किया। फिर सबने साथ खाना खाया और सोने चले गए। सब सो रहे थे लेकिन हरम अपने बेड पर जाग रही थी। वो आज बहुत खुश थी कि उसने शेर को मार डाला, मगर हरम के दिमाग में एक और टेंशन चल रही थी। कल सुबह उठकर हरम ने अपने एक और मकसद को पूरा करने की ठान ली थी। वो मकसद क्या था? हरम सुबह उठकर क्या करेगी? ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिए। और देखते रहिए बहादुर हरम की कहानी।